स्क्रीन पर आपको यह जो महिला नज़र आ रही है, इसका नाम है किरण सिंह। इनकी शादी होती है विनोद नाम के एक शख्स जो कि सीआरपीएफ में तैनात है। अब शादी के बाद लड़ाई झगड़ा होता है, जिसके बाद दहेज प्रताड़ना का केस उन पर कर देते हैं कि मुझे दहेज मांग रहे हैं और दहेज के लिए मुझसे मारपीट करते हैं। इस बीच जब वो कंप्लेंट फाइल करवाती तो उसके केस में जांच अधिकारी तय होता। वो जांच अधिकारी था अंकित यादव। अब अपने पति को छोड़ के अलग रह रही थी। इसी बीच में जो जांच अधिकारी था, इंस्पेक्टर था, और इस केस में जो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उससे दोस्ती बढ़ गई फिर उससे प्यार हो गया और दोनों रिलेशनशिप में रहने लगे। लेकिन अचानक से अंकित यादव का एक दिन फैसला करता है कि मुझे इस रास्ते से हटाना है, इसे किसी किरण से, और वो किरण को जान से मार देता है। किरण का मर्डर कर देता, मर्डर करके उसकी डेड बॉडी न्यूड हालत में फेंक देता है। और कहीं ले जाकर इस बारे में जब पता चलता है तो पुलिस जब जांच करती तो पता चलता है कि यह जो दरोगा है अंकित यादव उसका कत्ल करता है। लेकिन जो कत्ल की वजह थी वो बड़ी हैरान करने वाली थी। हम इस वीडियो में वो जानेंगे कि क्यों इसे अपने पति पर केस किया और दहेज प्रताड़ना का उसके बाद, और इसके साथ ये रिलेशनशिप में आई, और इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि दरोगा अंकित कुमार यादव खुद कातिल बन गया और मर्डर कर लड़की को फेंक दिया। जानेंगे इस वीडियो के लास्ट तक, वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश। आज की मैं जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये यूपी का हमीरपुर, और हमीरपुर में अंकित यादव दरोगा के पोस्ट वहाँ पर तैनात थे। 2023 बैच के दरोगा हैं। 2024 में इन्हें महोबा पोस्टिंग मिली थी। महोबा के बाद करबई थाना जो था वहाँ पर ये तैनात हो गया, और जिस थाने में तैनात थे करबई थाना में बहुत सारे केसेस आ रहे थे। इस बीच एक केस आता है, केस था किरण सिंह का, और किरण सिंह जो थी वो करबई की रहने वाली थी, और बताया जा रहा था कि उनका आपसी विवाद है और बहुत बार पुलिस स्टेशन जाती कंप्लेंट कराने, लेकिन उनकी कंप्लेंट नहीं हो पाती। बहुत बार पुलिस वाले कहते कि फैमिली मैटर है और इस विषय में आप आपस में सुलझा लीजिए, थाने के चक्कर लगा रही हो, क्यों लगा रही। लेकिन उनके जो पिता थे उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो इनका पति वो सीआरपीएफ में है, जिनका नाम विनोद है, और ये आए दिन किरण के साथ मारपीट करता और किरण को ज़बरदस्ती कह रहा था कि मुझे 2 लाख रुपये लेकर और एक और ब्रीजा कार लेकर आओ, नहीं तो मुझे घर पर रहने नहीं देंगे। और इतना मारपीट किया गया इस लड़की के साथ, किरण सिंह के साथ, और जिसके बाद वो परेशान हो गए। परेशान होकर वो पुलिस स्टेशन पहुंची। अब कुछ दिन बाद पुलिस जो इस मामले में कंप्लेंट ले लेती है लड़की की, और जो सीआरपीएफ अधिकारी है और उसको उसके खिलाफ़, विनोद के खिलाफ़ और उसके घर वालों के खिलाफ़ दहेज का मामला जो है दर्ज कर लिया जाता है। लड़की का मेडिकल वगैरह सब कुछ कराया जाता है, और बाकी जो प्रोसेस है वो सब चीज़ किया जाता है। और जिसके बाद किरण सिंह जो है अपना मामला दर्ज करा के, कंप्लेंट दर्ज करा के लौट आती है। और दिए गए मामलों को दर्ज कराने के बाद उनके केस में एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है, और वो इन्वेस्टिगेशन अफसर जो था वो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया तो अंकित यादव। अब अंकित यादव इस केस में जांच अधिकारी बना, और इन्वेस्टिगेशन के बहाने दोनों को आपस में मिलना जुलना और नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, और जांच में एक वो दूसरे के दोस्त बन गए। धीरे धीरे दोस्ती वो प्यार में बदल गए और दोनों अफेयर में रहने लगे, संबंध भी बनाए। अब किरण का जो अफेयर था इसके बारे में उनके पति को पता नहीं था, क्योंकि अभी तक वो डिवोर्स तो हुआ नहीं है, अभी तो दहेज का मामला चल रहा हो। तो इसी बीच विनोद जो था, फारी जो दरोगा था, वो भी शादीशुदा नहीं था, वो कुंवारा था। अब इस बीच की किरण थी वो रिलेशन को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लगी थी, और आए दिन अंकित को कहते कि यहाँ ले चलो, घुमाने ले चलो, और वहाँ जाते थे घूमने फिरने, और दरोगा जो अपनी ड्यूटी पूरी करता था और घूमने भी ले जाता था। इन दोनों का रिलेशन ठीक ठाक समय चला, लेकिन अब किरण डिसाइड कर रही थी कि मुझे विनोद को छोड़ना है, जो उसका पति सीआरपीएफ में, उसे छोड़ना है, और मुझे अंकित यादव से शादी करने। अब अंकित यादव शादी के लिए तैयार नहीं था, और उसे रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि अपनी जो इच्छाएं पूरी कर लें, और टाइम पास वाला रिलेशनशिप ये रेडी नहीं होता है। और अंकित यादव जो तैयार नहीं होता, बोलता है कि उसके मन में एक सवाल था कि अपने पहले पति के साथ इसका केस चल रहा है, कल को आगे जाकर मेरे साथ भी ऐसा केस हो गया, ये पुलिस थाने चली गई तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। इस बात को लेकर अंकित यादव ने डिसाइड कर लिया कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। वहीं किरण सिंह जो है बार बार कहती कि नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। इस चीज़ को लेकर उस पर दबाव बना रही थी। ऐसे में अंकित सोचता है कि अगर मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊँ, तो उसके एक ख्याल आता है कि अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो ये मेरी भी कंप्लेंट कर देगी, तो इसने मुझे शादी का झूठा साझा दिया और मेरे साथ इतनी गलत चीज़ें की। तो इसके मन में एक आइडिया आता है और बोलता है कि इसको रास्ते से ही हटा देता हूँ, तो मैं इसका मर्डर कर देता हूँ। अब इस बीच जो अंकित है
वो इसको बोलता है चलो एक दिन घूम के आते हैं, बाहर चलते हैं, और 12 नवंबर को उनके साथ घूमने निकल जाती है। अब रास्ते में इसी बात को लेकर, शादी ब्याह के बात को लेकर झगड़ा होता है। वो कहती कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, हमारा जो जात धर्म है, हमारे मतलब धर्म बोल रहा हूँ, हमारी जो जाति वो अलग है और हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। तो वो कहती कि बाकी सब चीज़ें करने के लिए तुम्हारे घर वाले मतलब दूसरे कास्ट में अलाउड करते हैं और इन सब चीज़ों के लिए नहीं। इसी चीज़ को लेकर दोनों में बहसबाजी हुई और दोनों की लड़ाई इतनी ज़्यादा हुई कि अंकित ने गाड़ी में एक रॉड रखा था और उसने रॉड निकाला और रॉड से ही कम से कम 4 से 5 लड़की को मारा और किरण की मौके पर वारदात पे मौत हो जाती। अब किरण की पहचान ना हो पाई, इसलिए उसका जो पूरा सामान था वो निकाल लिया, लड़की के पूरे कपड़े निकाल लिए और लड़की के पूरे कपड़े निकाल के डेड बॉडी के उसके सामने सड़क किनारे फेंक दिया। अब इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता और यह वापस आ गया और अपने घर जो दरोगा है मार के। अब 13 नवंबर को जो लोकल लोग हैं वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने एक डेड बॉडी देखी और उसके बारे में पुलिस को सूचना दी और मौके पर वारदात पुलिस पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया जाता है। पता चलता है कि लोहे के रॉड से मारा गया, जिसकी वजह से जो लड़की है उसकी मौत हो गई। फिर पुलिस से जब जांच करती तो पता चलता है कि उसका केस चल रहा है उसके पति के साथ। तो पहला शक जाता है उसके पति ने मारा होगा विनोद ने, क्योंकि उसके साथ दहेज का केस चल रहा था। तो पुलिस जांच कर रही होती है। उसी बीच देखती है जो ये महिला किरण जो है उसकी बातचीत अंकित से बहुत ज़्यादा हो रही थी। पुलिस जाती हुई अंकित से पूछताछ करती है और जो खुद दरोगा है वो बोलता है अरे मेरे पास जांच थी तो भाई मैं जांच कर रहा था इसलिए मेरी बातचीत होती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये दरोगा साहब खुद तो इतने चालाक थे, इतने सारे जांच करते थे, इन्होंने एक गलती कर दी थी। इनका जो मोबाइल लोकेशन था वो उन्होंने चालू रखा था और जिस जगह गए थे, जिस जगह डेड बॉडी मिली थी वहीं दरोगा की लोकेशन मिली थी। और दूसरी चीज़ जो आखिरी कॉल था वो भी दरोगा का था, जिसके बाद वो सच में बदल गया कि इसके पीछे तो दरोगा है। फिर दरोगा की जो कॉल हिस्ट्री निकाली गई और उनके मैसेज डिटेल खंगाले गए। जो महिला थी वो पता चला कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे और दरोगा बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा है। फिर पुलिस ने कड़ी से पूछताछ की और दरोगा को अरेस्ट किया। तो दरोगा ने सब कुछ बता दिया। दरोगा ने बताया कि ये मुझ पर शादी का दबाव बना रही थी और मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था। जब ये अपने पति से परेशान होकर आई थी तो हम दोनों के बीच में बातचीत होती थी और बातचीत थोड़ी आगे बढ़ गई और हम दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसको मैं प्यार नहीं करता था और वो प्यार मानकर बैठी थी। इसी बीच में हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई। वो कह रही थी कि अब तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी और मैंने शादी का कुछ नहीं सोचा था, जिसके बारे में मुझे लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं फंस ना जाऊं, इसलिए मैंने इसे मार दिया। तो ये थी किरण और दरोगा की अंकित की कहानी। देखे किरण खुद तो परेशान थी, उसे लगा कि मुझे अच्छा पति नहीं मिला। फिर उसे किसी शख्स से प्यार होता, उसे लग रहा था कि मेरे लिए सही, लेकिन वो तो सिर्फ वो टाइम पास कर रहा था। अब उसे लगा कि मेरे लिए प्रॉब्लम बन गई और उसके लिए उसकी जान ले ली। सोचिए क्या ज़माना आ गया। अगर कोई परेशान है तो आप उसकी खुद दुख के समय में उसकी मदद करते हो तो उसके लिए तो आप अच्छे हो जाते हो, आप उसके लिए देवता समान हो जाते हो। यार इसने मेरी दुख में मदद की और आप उसके लिए अच्छे इंसान हो। इस बीच उस शख्स को आपसे प्यार होता है, वो प्यार आप पर भरोसा करता है और आप उसके लिए ऐसा कुछ कर देते। ये कहानी बड़ी हैरान करने वाली। इसमें दोनों ही आरोपी जो हैं वो एक हैं, उनके पति हैं जो पहले उस लड़की के साथ इतना कुछ किया, दहेज पर दहेज के लिए मारपीट। दूसरा है जिस पर भरोसा करके आगे जीवन बचाना चाहती थी, उसने भी धोखा दिया। तो यही कहानी किरण और दरोगा की है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।